अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। मैं सुलेमान असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक जीनी। आज हमारी कोरल ड्रा में नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम इनवेलप टू के बारे में तफसील के साथ जानेंगे कि इसमें किसी भी चीज़ को 3D कैसे बना सकते हैं, किसी भी लोगो को, टेक्स्ट लोगो को कैसे इजीली बना सकते हैं। तो आइए आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्टॉर्ट टूल के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम इनवेलप टूल के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, 3D बनाने में या मुख्तलिफ लोगोज वगैरह में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि जिनी लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी कलर में रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टूल जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इसकी ये मोस्टली अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो उसमें इस तरह से नहीं होगा, उसमें चेंजिंग्स होगी। मेरा कोल्ड्रा 2022 है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह है। इसके बाद अगर आप इसका शॉर्टकट वगैरह है वो भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F7। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये कोरल में इसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जिसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम इस टूल के अपने इनवेलप टूल के ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें इसकी प्रॉपर्टी शो होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि हम प्रीसेट्स, ठीक है, प्रीसेट्स हर टूल में मोस्टली होते हैं। इसके हम अंदर आते हैं तो ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मुख्तलिफ शेप्स में इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारा जो टेक्स्ट है वो मुख्तलिफ शेप्स में 3D वाली शेप में, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ शेप्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है जी, हम इन्हें यूज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी शेप में भी इनको लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट। ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, जो मैंने आपको बना के दिखाया है। इसकी दोबारा से कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ये फ्री हैंड या रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, आप शेप जो मैं माउस के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो इतनी ही से सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं फ्री हैंड की मदद से करूँगा तो ये देखें, ये फ्री हैंड में आएगा। ये देखिए, ये इस तरह करे। ठीक है, ये मोस्टली नहीं यूज़ होता। ये कोरल में जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, और जो नहीं यूज़ होती वो भी आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली ये यूज़ होता है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये मेरे बाकी हैं। ये जो मैं अगर टूल के ऊपर आऊं, ये मेरे कुछ टूल्स इस टाइम मुझे शो नहीं हो रहे। इसका मेन रीजन क्या है? ये मेरे टूल मुझे क्यों शो नहीं हो रहे? ठीक है, अब जैसे ही मैं एक नोड को सिलेक्ट करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे। बेसिकली ये हमारे कुछ कस्टमाइज, ठीक है, कुछ कस्टमाइज करने के लिए ये टूल हमारे एक्टिव होते हैं। अब इससे क्या होगा? ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे जो नोड है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर वगैरह पे है और सेंटर में है। अगर मैं एक नया नोड ऐड करना चाहता हूं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ से प्लस करूंगा तो ये इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इनके दरमियान में आते रहेंगे, मैं बढ़ाता रहूंगा, ये बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मुझे जरूरत है कहीं पर तो मैं लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें, मेरा वहां पर नोड नया बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन वाला, इससे हम इसको माइनस कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और यहां से भी करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या होता है? कन्वर्ट टू लाइन। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा वैसे हिंट दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैंने अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कर्व किया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं जी, ये कर्व नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। इसको मैं पकड़ूंगा, मैं इसको कन्वर्ट टू लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल मेरा लाइन में आ जाएगा। अगर मैं ये देखिए, मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा किसी भी साइड से कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको करूँ कन्वर्ट टू लाइन, ये लाइन हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हमारा कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, अब मैंने इसको, ये देखें, अब मैंने इसको लाइन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने इसको लाइन कर लिया है। अब मैं इसको अगर मूव करूंगा तो ये देखें, मेरे को हैंडल नहीं आ रहे जो मेरे
कन्वर्ट टू कर्व में आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेरी ट्रेसिंग वाली क्लास नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, मैंने उसमें ये सारे टूल्स डिटेल में पहले भी बताए हुए हैं, ठीक है जी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये देखिए अब मेरे यहाँ पर हैंडल नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको लाइन कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो ये मेरा एक्टिव है और मेरे हैंडल भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। नोड्स को सिलेक्ट करूंगा और कन्वर्ट टू कर्व करूंगा और अब एक नोड को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए मेरे हैंडल आ चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टूल क्या होता है, ये वाला जो नॉन एक्टिव है, ये किस लिए यूज होता है। अगर मैंने कोई नया नोड लगाया है, ठीक है, कोल्ड्रा में जो मैं किसी भी टूल में, अगर ट्रेसिंग वाला है या इन्वॉल्व टूल है, इसके अंदर मैं अगर डबल क्लिक करके नया नोड लगा रहा हूं तो ये देखिए ये एक्टिव हो रहा है। ये अब इसके पीछे का फंडा गया है जी, ये काम क्यों आया है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला रहा हूं, ठीक है, इसको चाहिए था कि सिर्फ इस साइड से हिले, इस साइड से मूव ना हो। अब जैसा कि यहाँ पे देखें, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, एक साइड से हो रहा है, दूसरी साइड से नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये एक साइड से मूव करने पे दूसरी साइड पे मूव हो रहा है तो मैं इसके ऊपर ये क्लिक करूंगा तो अब एक साइड ही मूव हमारी होगी, ठीक हो गया जी, ठीक है। इसके बाद ये भी नॉन एक्टिव है, स्मूथ नोड, ठीक है, ये भी नहीं यूज होता अगर, ठीक है, ये भी यूज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको ये लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला मैंने इसको कर दिया है। अब इससे हमारा क्या होगा जी, एक साइड मूव हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं जी दोनों साइडें मूव होनी चाहिए, ये देखिए अब ये देखिए एक साइड मूव हो रही है, मैं चाहता हूं नहीं जिस तरह पहले था ये दोनों एक साथ मूव होनी चाहिए, तो इसको पकड़ के मैं ये वाला हमारा करूंगा ना, ठीक है, टूल, तो अब ये देखें दोनों मूव होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें नेक्स्ट टूल, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और ये जो मैंने कंट्रोल F7 की मदद से अपना ये पैनल जो खोला है, इसके ऊपर आऊंगा, सबसे पहले ऐड न्यू, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे टूल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक नोड को पकड़कर कहीं पर भी लेकर जा सकता हूं। ये मेरा जो पहला टूल है मुझे फ्री हैंड, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर किसी भी टूल के ऊपर रखेंगे तो ये आपको बता रहा है अप्लाई फ्री फॉर्म एंड एनवेलप दैट अलाउ चेंज टू द नोड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम मैं किसी भी तरीके से इसको कहीं पर भी रख के कस्टमाइज कर सकता हूं अपने फॉन्ट को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूं, ठीक है जी। इसके बाद हमारा ये टूल क्या होता है, ये आप टूल्स पहले देख लें, फिर मैं आपको इनको यूज करना बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे, आपको पता हो कि ये टूल कैसे चलता है, उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको यूज करना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोड, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ये देखें ये मेरा नॉन एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस नोड को पकड़ूं तो ये देखें मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। उस तरह कर्व शर्व वाला कोई सीन नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में ही जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब मैं एक नोड को पकड़ के कर रहा हूं, ये सिर्फ एक साइड पे हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये मेरा दोनों साइडों से उसी पोजीशन में काम करे। अगर मैं इसके साथ, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूं तो ये मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला नोड दोनों एक साइड पर होंगे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरह करूंगा तो ये इस साइड पे हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों। अगर मैं किसी भी साइड पर, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऊपर करना चाहूं तो ये दो होंगे कंट्रोल की मदद से। सिर्फ आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और नोड को नीचे। अब ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया तो ये सिंगल आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेके आऊंगा तो ये देखिए दोनों आ रहे हैं। अब अगर मैं इसके अंदर डिटेल में आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा नोड है ये दरमियान की तरफ आए और ये भी दरमियान की तरफ आए, ठीक है, तो मैं शिफ्ट दबाकर लेके आऊंगा इसको अंदर की जानब, तो ये देखें हमारे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, ठीक है, आपको समझ लग चुकी होगी।
अब इसके अंदर आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट टूल। ठीक है, आप इसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो आपका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आपको बता रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज भी बताता है कि ये किस लिए यूज होता है। अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूं तो ये देखें, अगर मैं अब इसको किसी नोड से पकड़ूं तो ये इस तरह यूज होता है, ये देखें। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस की सूरत में मूव नहीं होता। ठीक है जी, इसमें कर्व पैदा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो शॉर्टकट्स हैं वही सेम शॉर्टकट्स हैं, शिफ्ट वाला, कंट्रोल वाला। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें डिटेल्स आगे बताता हूँ, सिर्फ अब आपको टूल्स के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर इसके ऊपर रखें तो ये हमें इसकी प्रॉपर्टी भी बता रहा है। ठीक है, ये बताया अप्लाई एन एनवेलप टू प्रोडक्ट एंड एस शेप। ठीक है, जिस तरह कोई एस शेप है या कोई भी शेप है, उस जैसी शेप में इसको बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसमें कर्व हो। बेसिकली बताने का मतलब जिसके अंदर कर्व हो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मकसद ये है। इसके बाद ये इसकी कुछ यही प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये मोस्टली इसके अंदर यूज होने वाली नहीं होती। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें हमारी डिटेल। जैसा कि अब मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूँ इसको ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये देखिए मेरा शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो दोनों साइडों पे हो रहे हैं। जैसा कि अगर आपने देखा हो तो एक वॉल है। ठीक है, अगर मुझे कोई पिक्चर मिली तो मैं आपको साइड में एडिटिंग में बता दूंगा कैसे। जैसा कि अब ये दो वॉल्स हैं। ठीक है, एक इस तरह है और एक इस तरह है, दोनों कॉर्नर बन रहा है दीवार का। ठीक है, अगर आपने उसके अंदर, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूं, ठीक है, ये अब आप इस आसानी से समझ जाएंगे जिस तरह ये बन रहा है। ठीक है, कि एक ये आ रही है सड़क इस तरह और ये एक, अगर मैंने इन दोनों को बनाना है, इस तरह टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, कि मेरा आधा टेक्स्ट इस दीवार पे हो, आधा इस दीवार पर हो, आपको समझाने के लिए आसान से वर्ड दीवार वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कैसे। ठीक है, इसमें भी अब दो तरीके हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, इसमें अब आपको नेक्स्ट एक स्टेप बता रहा हूँ। अगर मैं इस पे जाऊं और यहाँ पर ऐड न्यू करूं, ठीक है, और मैं अपने ये टूल जो है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूं और जिस शेप की तरह का मैं अपना टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूं, जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, वो बन जाए, उस शेप के ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो मेरा शेप उस तरह से बन जाएगी। ये देखिए। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं और कुछ लिख लूं, जैसा कि, ठीक है जी, ठीक है, अब अगर मैं इसको, देखिए, ब्लू कलर दे लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने की ताकि आइडिया हो जाए आपको। ठीक है, अब इसको मैं ऐड टू न्यू करूंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले में आऊंगा, यानी कि क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें इसकी दूसरी साइड बन चुकी है। ठीक है, अब आपको इसमें एक नया स्टेप बताया है मैंने कि इसको कैसे इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको ये इफेक्ट की भी समझ आ गई होगी। अगर मुझे कोई पिक्चर ऐसी मिली तो मैं एडिटिंग में आपको शो करवा दूंगा साइड पर। ठीक है जी, यहाँ अपने पीछे एडिटिंग में देख ली हो। ठीक है जी, अब इसको करते हैं डिलीट। अब आते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, किसी शेप के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता जानते हैं जी। इनवेलप टूल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी एक्टिव हो चुकेगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हमारा लाइनर पे। ये मैंने पहले भी ऐसे आपको बता दिया कि हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर स्ट्रेट लाइंस की सूरत में। अब आते हैं हमारी किसी शेप के ऊपर। जैसे ही मैं रेक्टेंगल्स लगा लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इनकी कॉपी। ठीक है, इनको कलर देता हूँ ग्रे टाइप, आउटलाइन खत्म, इनको ग्रुप कर लेंगे जी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम इसके ऊपर। अब मैं आपको इसमें एक रोड वाला इफेक्ट बनाना सिखाने लगा हूँ। ठीक है, कि कैसे रोड के ऊपर जो लाइंस लगी होती हैं उस टाइप में लाइंस कैसे लगती हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूं,
ठीक है, स्ट्रेट लाइनर के ऊपर आके अब मैं इस नोड को शिफ्ट के साथ प्रेस करूं, ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा बन चुका है। यहां से मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा, पुटी के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको यहां से बाहर खींचूंगा, तो ये देखिए मेरा एक रोड वाला इफेक्ट बन चुका है, ठीक है। आप इसके ऊपर डिटेल में कोई भी चीज इजीली बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को इस तरह रख सकते हैं। अब मैं इजीली आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिखते मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर जा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, फिर वही पुटी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट बन चुका है। ये मोस्टली इस तरह खराब ही होता है टेक्स्ट, ये इस यूज के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें कि ये टेक्स्ट इस तरह भी बन सकता है हमारा, ठीक है, इसमें आप डिटेल कोई भी वर्क वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी रोड के ऊपर हमने इस तरह का मैप अपना टेक्स्ट लिखना है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको इस लाइनर टूल की, ठीक है, ये जो हमारा सबसे पहला आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइनर, ठीक है, मोड, इसकी आपको डिटेल में समझ आ चुकी होगी, ठीक है जी। अगर मुझे इसके बारे में भी कोई भी इमेज वगैरह मिली कि इसको किस जगह इमेज में यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसको करते हैं डिलीट। इसके बाद आता है हमारा ये स्ट्रेट सिंगल एरर मोड, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, किसी भी शेप, जैसे कि अगर मैं इसको कोई ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, अब इसके मैं अंदर, ठीक है, इसको एक नोड को सिलेक्ट करके इसके अंदर कर्व भी होता है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें इसके अंदर कर्व भी होता है, ठीक है। बट कोई भी ऐसी शेप जो मेरी एक साइड से मुझे कर्व चाहिए हो, ठीक है, एक साइड से मुझे ऊपर चाहिए हो, एक साइड से नीचे चाहिए हो कर्व में, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं अपने इस टूल को, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये देख मेरा टूल एक्टिव हो चुका है, ठीक है जी। ये मोस्टली इसी तरह यूज होते हैं, किसी बहुत ज़्यादा ये यूज नहीं होता है कोरोड्रा में, पर किसी भी लोगों में, किसी भी इमेजेस में, ठीक है, हम पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है, किसी भी पैकेजिंग को 3D में कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाएंगे हमारे में, ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये रखता हूँ, ठीक है। अब आपको इसकी डिटेल में समझाता हूँ, ये देखें। अब मैं आ जाता हूँ मेरे इस वाले पे, ठीक है, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं दरमियान में से पकड़ कर शिफ्ट दबाऊंगा आउटसाइड, तो ये देखें ऐसा भी हमने लोगो बना हुआ कहीं ना कहीं पर देखा होगा, ठीक है। अब मोस्टली कहीं ना कहीं पर देखा होगा। अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों अंदर की जानिब चले जाएं, तो ये देखें ऐसा भी आपने टेक्स्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं पर जरूर देखा होगा। ये देखें हम इसको अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कैसे भी रख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा यूज कैसा है, हम इसको किस जगह पे यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फूड वाला प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसके अंदर हम कॉम्प्लिकेट डिजाइन बना दें, ठीक है, मुश्किल सा एक डिजाइन बना दें, तो वो पढ़ने से अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत कम यूज होने वाले ऐसे टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट बना रहे हो जिसके अंदर हमें इस तरह की कैलीग्राफी कह सकते हैं, कैलीग्राफी वैसे उर्दू में होती है, टाइपोग्राफी यूज कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों में। अब मैं आगे जाके आपको लोगों में कैसे यूज करते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है ये हमारा, जिसमें हम, ठीक है, एस शेप टाइप में कोई भी इमेज को यूज कर सकते हैं। ये कन्वर्ट टू कर्व वाला सीन ही होता है, ठीक है, इसके अंदर भी ये देखें, ठीक है, तकरीबन सबका काम एक जैसा ही होता है पर मुख्तलिफ वे से होता है, ठीक है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी, आप इनको भी यूज करके देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि हमारे टेक्स्ट को किसी शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि ये मेरे पास कुछ बनी बनाई शेप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सर्कल के ऊपर, ये मेरा एक सर्कल टाइप में आ चुका है सारा टेक्स्ट। ये जो जो शेप्स मेरे पास बनी पड़ी हुई हैं, ये सब शेप्स के अंदर मेरा टेक्स्ट
आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टेप में मुख्तलिफ तरीके से हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको कस्टमाइज शेप। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने ये बनाया है। ठीक है जी, ये मेरी शेप है। ठीक है, इस शेप में मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 3 वर्ड। ठीक है, जैसा कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आपने मोस्टली ये लोगो कहीं ना कहीं पे देखे होंगे, ये मुख्तलिफ तरीके से भी बनते हैं और इस तरह भी हम इसमें कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसके अंदर मैं आपको एक वर्ड कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, इसे ऐड न्यू पे करेंगे और यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हमारे ये टूल पे, ये जो मैंने आपको पहले भी यूज करना बताया, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा एक आइकन बन चुका है जी टाइप। ठीक है, ये देख, ठीक है, मेरा जी एक लोगो की शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हम इसको मुख्तलिफ वे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये तो देख लिया है। ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ वर्ड वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप चले मैं सिंगल सिंगल में आपको बता देता हूँ कैसे। ऐड न्यू, ये देख मेरा ऐसे बन चुका है। आप इसके अंदर कोई भी ऐसा टेक्स्ट, कोई भी लोगो हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, अब मैं इसके आऊंगा 3 वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं आऊंगा यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा ऐड न्यू पे। ठीक है, आपको मेक श्योर होना चाहिए कि ये जो आपका ये वाला है कीप लाइन, इसको अनचेक रखना है। इसके ऊपर दरमियान वाले पे क्लिक रखना है और यहाँ पर कॉपी वाले के क्लिक करके इसको ये बना देगा। ठीक है जी, ये हमारे फोन डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसके अलावा पता भी होना चाहिए कि इस टूल में कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको अनचेक रखना है। इसको आप मुख्तलिफ यहाँ से हॉरिजेंटल वर्टिकल वगैरह आप इसको देख सकते हैं करके। मोस्टली सबका फर्क एक ही होता है, आप इसके अंदर फोन चेंज करें। अगर मैं आपको इसके अंदर कोई फोन चेंज करके दिखाऊं, जैसा कि GEN लिख लेते हैं। ठीक है जी, पर अब इसके अंदर चलें जी, मैं ये सिंपल फॉन्ट रख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल तो पहले भी था सर, ये रख लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर ऐड न्यू करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, तो ये देखें अब इसकी शेप और है। ये डिपेंडिंग है कि हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने इसी तरह करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अब ये देखें, मैं इसके शेप्स के मुख्तलिफ हिस्से भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको चलें डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। इसके मैं मुख्तलिफ हिस्से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये टूल पढ़ाया नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये इंशाल्लाह डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए इसके अंदर से कर लेता हूँ फिल ख़त्म। अब ये देखिए, अब मैं ले आता हूँ इसको। अब देखिए मैं जी के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू, ये देखिए मेरा जी इस तरह हो गया। ठीक है, अगर मैं करता हूँ अब इसके ऊपर, तो मेरा ई देखिए। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये बना रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये देखें। अब मैं इसको अगर बाहर वालों को डिलीट करूँ तो ये देखें। ठीक है, इसमें हम मोस्टली स्पेसिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल हुई तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ चुकी होगी, अब तक तो आपको नज़र आ चुकी होगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, अब आपको एक शेप के ऊपर, अब इसके साथ शेप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं अब एक सर्कल लगाऊं, अपना एनवेलप टूल लूं। ठीक है, अब मैं इसको, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं या बाहर निकालूं तो ये देखें मेरी शेप चेंज होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये डिपेंडिंग है मेरी शेप के ऊपर, शेप मैं कौन सी बना रहा हूँ, किस वे से बना रहा हूँ। ये देखें जैसे सोप होता है हमारा, उस टाइप में मेरी ये बन चुकी है। ठीक है जी, ये डिपेंडिंग है मेरे ऊपर, मैंने इसको किस शेप में, क्या किस तरह की शेप मैंने इसके अंदर बनानी है। ठीक है, अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइनर में मैं कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट आ रही हैं। अगर मैं इसको इधर इधर आके करूँ तो ये देखें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये देखें,
ठीक है, हर टूल के हिसाब से इसमें फर्क वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। ये देखें, अब ये देखें इसके ये बर्गर टाइप इसके अंदर बन चुकी ये शेप्स। आप मुख्तलिफ इसके साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे, कहीं ना कहीं से इसको छेड़ के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि शेप्स के साथ खेल के डोरेमोन वगैरह वाली, वो डोरेमोन की वो गैजेट वाली पॉकेट कैसे बनाते हैं वो बनाना सीखते हैं। ठीक है जी, अब मैं लगा लेता हूँ जी एक इस तरह का बेजवी सा सर्कल। ठीक है जी, ठीक है जी, अब मैं आऊंगा जी इसके ऊपर। ठीक है, इसको ऐड न्यू करेंगे, ये दरमियान वाला ले लेंगे हमारा। अब मैं इस ठीक है अपने दरमियान से पकड़ूंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको नीचे लेके आऊंगा। तो ये देखें जी हमारी डोरेमोन वाली वो बन चुकी है जी पॉकेट। ठीक है जी, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक आता हूँ। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल टाइम में से टाइम निकालता हूँ। ठीक है जी, इसके लिए इसलिए वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, सपोर्ट किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई से नई अपडेट आपके लिए आती रहे। ठीक है, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि मुझे भी देखने वाले मुझे पसंद करें, ताकि मुझे यही ना आइडिया ही नहीं ना हो कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो सपोर्ट ज़रूर करें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, मुझे इससे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है। ठीक है, अब ये देखें मैं ये टेक्स्ट बना रहा हूँ। ठीक है जी, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर अब मैं अपनी पॉकेट को डोरेमोन की, मेरी नहीं है भाई, डोरेमोन की पॉकेट को डिलीट करूं तो ये देखें। ठीक है जी, ये बन चुका है, इसमें हम मुख्तलिफ कलर्स वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ तो लग चुकी होगी। ठीक है, अब मैं आ जाते हैं एक प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने बहुत मेहनत के साथ बना के सिर्फ आपके लिए रखी हुई है, कुछ गूगल से उठा के, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगा के। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लाइक ज़रूर किया करें कि 3D में कैसे किसी भी चीज़ को हम मोकअप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने गूगल के ऊपर आऊँ, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है जी, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जी प्रोडक्ट, ठीक है, डिज़ाइन नहीं लिखना, हमने लिखना है इसका मोकअप। ठीक है, जैसे कि ये देखने मोकअप। ठीक है, अब इमेजेस में आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जैसे ये मोकअप्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको मोस्टली शो हो रहे होंगे जिस तरह कि ये समझ लें कि ये मोकअप लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि अब मैं जो आपको दिखाऊंगा, कुछ आपको मैंने कॉफ़ी वाला बनाया हुआ है आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है कप वाला। आप मुख्तलिफ तरीके से इसको ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मॉकअप के ऊपर अगर हमने कोरल ड्रा में बनाना है, फोटोशॉप नहीं है इंस्टॉल, और हमने अपना टेक्स्ट इस तरह लिखना है। ठीक है, इस तरह टेढ़ा रखना है, हमारे पास पिक्चर इन्वेलप की मौजूद है या किसी भी प्रोडक्ट की मौजूद है, कप की मौजूद है, उसके ऊपर हमने अपना लेबल लगा के कस्टमर को भेजना है या समथिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोरल ड्रा में कैसे मॉकअप लगाएं। ठीक है, जिस तरह ये पड़ा हुआ है, ये लोगो लगाना है। ठीक है जी, तो आते हैं दोबारा कोरल ड्रा में। तो ये देखें ये मैंने कोरल ड्रा में, ठीक है, ये कप बना के रखा हुआ है। ठीक है, गूगल से डाउनलोड किया है, शेडो बनाया है। ठीक है, ये कॉफ़ी वगैरह, ये बैकग्राउंड बनाया है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। ये शेडो की क्लास भी मैंने फुल डिटेल में समझाई हुई है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वाली भी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करूँ इसकी, तो अब ये देखें, अगर इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट करके लेते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी, अगर इसको मैं नॉर्मल करूं, तो अब मैं आपको अगर इसके ऊपर रख के दिखाऊं, तो ये देखें ये कुछ इस तरह था। ठीक है, अभी भी ये सही तरह से नहीं है, इसको मैं अगर नॉर्मल करूं तो ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड में था। अगर आपको इस तरह की और मज़ीद टिप्स देखनी है, ठीक है, या आप मेरा ट्रांसपेरेंसी टूल जाके देखें, मेरा शेडो टूल जाके देखें, मैंने फुल डिटेल के साथ इसमें आपको बताया है।
ठीक है, ये भी मैंने एक बनाया हुआ है, ये गूगल से पिक्चरें ली हुई हैं। ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे कप के ऊपर मेरा लेबल लग जाए, ठीक है, मेरा डिज़ाइन लग जाए, एक तो सिंपली इसी तरह भी हो सकता है कि मैं अगर आऊं, ठीक है जी, मैं इसको ट्रेसिंग करके इसी तरह लगा दूं। ट्रेसिंग से याद आया, अगर आपको मेरी ट्रेसिंग वाली क्लास देखनी है तो वो भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वरना जाके जरूर देखें। ठीक है जी, पर इसके अंदर वो हमें 3D वाली कुछ लुक नहीं देगा, ठीक है, कप, क्योंकि यहाँ से तो एक सीधा नजर आएगा ये लोगो, जिस तरह ये सीधा नजर आ रहा है। ठीक है, ये 3D में कुछ नहीं नजर, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा लचकपन भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर रख लेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक साइड से पूरा कर लें इसको। एनवेलप टूल के ऊपर आएंगे। ठीक है जी, आप देखें, अब मैं इसको कर रहा हूँ जी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। ठीक हो गया जी। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, स्ट्रेटनर पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट दबा के इसको अंदर की जानिब कर दूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ ज्यादा कम भी होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, अगर आप ये डिलीट करना चाहते हैं नोड, ठीक है, इसके लिए आप आएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर करेंगे क्लिक और इसको कर देंगे डिलीट। ये मेरा हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अगर मैं अब अपने नोड को सिलेक्ट करूं, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है जी, नीचे से बिल्कुल सीधा। ठीक है, मैं इस नोड को पकड़ूंगा, ठीक है, अपने यहाँ पर ले जाऊंगा। ठीक है, इसको हम सर्कल गुलाई वगैरह भी दे सकते हैं अपने मुताबिक। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें चेंजिंग वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है जी, इसको ले आऊंगा यहाँ पर। तो ये देखें हमारा कुछ बन चुका है। ठीक है, पर उसमें भी अभी कमी है। ठीक है, ये जो हैंडल्स हैं इसकी मदद से हम इसको बिल्कुल इस तरह इसके नीचे तक रखेंगे। ये ठीक है जी, अब ये देखेंगे मैंने लगा लिया है, पर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक्यूरेट कैसे नजर आएगा, मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर इसको करूंगा वायर फ्रेम। ठीक है, ये जो मेरी पिक्चर है ये मुझे यहाँ से नजर आ रही है कि ये इतनी इतनी वायर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर और इसके ऊपर इसको इस तरह सेट कर लूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी समझ नहीं आ रही तो हम इसको नॉर्मल में जाके फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंडिंग है हमारे ऊपर, हमको कैसे सही लग रहा है। ठीक है, इसी तरह इसी साइड से मैं इसको सीधा करूंगा। तो ये देखें ये मेरा उस टाइप में कुछ लग चुका है। ठीक है, पर वो उसी तरह खराब सा लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपके कप के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ये कैसे लगेगा। ठीक है, इतना साइज भी होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लगा दिया। अब मैं जाऊंगा अपने ट्रांसपेरेंसी टूल में। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी है ये हम मुख्तलिफ सेट कर सकते हैं। मैं आऊँगा मल्टी के ऊपर, तो ये देखिए मेरी मल्टी लग चुकी है। ठीक है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ कोई भी यूज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, पर इसके ऊपर कंपेटेबल भी होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छा भी लगना चाहिए। ठीक है, वो वाला इसके ऊपर मल्टी। ठीक है, ठीक है जी, ये देखिए अब हमारा ये लग चुका है। ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, अगर यहाँ से कहीं से प्रॉब्लम है तो आप इसको जाके दोबारा यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। नोड वगैरह नए से नए हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ डिटेल में मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी हमारा प्रोडक्ट लग चुका है। ठीक है, अच्छी फीलिंग भी दे रहा है माशाल्लाह से। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।